विधानसभा में अब जातीय जनगणना का मसला एक बार फिर से गरमाना तय है। आपको याद होगा पिछले दिनों जातीय जनगणना के मसले को लेकर आरजेडी और जेडीयू एक साथ आ गई थी और नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि विधानसभा और विधानमंडल से 2019 और 2020 में सर्वसम्मति से जातीय जनगणना प्रस्ताव को पारित किया गया था, लेकिन अब बीजेपी अपना पैर पीछे खींच रही है। आपको हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि देश में जातीय जनगणना नहीं होगी और केंद्र सरकार का इसके पीछे तर्क है कि अगर जातीय जनगणना होगी तो इससे समाज में सद्भाव बिगड़ेगा। हालांकि इस पर विपक्षी पार्टी के नेताओं और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि अगर जातीय जनगणना से जातियों के बीच का सद्भाव बिगड़ेगा तो हिंदू मुस्लिम के जनगणना के बाद या अलग अलग धर्म के लोगों के जनगणना के बाद धार्मिक सद्भाव क्यों नहीं बिगड़ेगा। और आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना पूरा इरादा साफ कर दिया और साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार ने उपचुनाव से पहले कहा था कि जैसे ही उपचुनाव खत्म होगा एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और यह मांग कर दी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। कल ही लोकसभा में एक बार फिर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ कर दिया कि देश में जातीय जनगणना नहीं होगी, इसलिए राज्य सरकार को अपने खर्च पर बाकायदा बिहार में जातीय जनगणना करवानी चाहिए। आपको पता होगा 2015 में कर्नाटक में सिद्धरामैया की सरकार ने 165 करोड़ रुपए खर्च करके जातीय जनगणना करवाया था। उसी तर्ज पर तेजस्वी यादव मांग कर रहे हैं कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए और ये बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के हित से जुड़ा मामला है, क्योंकि जब जातियों की संख्या का पता चलेगा तभी बजट में उनके अनुसार जो है बजट प्रस्तावित किया जा सकेगा कि आखिर किस जाति के लोग कितना गरीब हैं। आपको बता दें कि लगातार जो तमाम सियासी पार्टियां हैं उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि देश में जातीय जनगणना होना जरूरी है और ये सब कुछ जो है वो आरक्षण के मसले से जोड़कर देखा जा रहा है। इस वक्त जो है ओबीसी को 27% का आरक्षण है, लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि अगर जातीय जनगणना होता है और उसमें ओबीसी की संख्या ज्यादा होती है तो हो सकता है कि आरक्षण की जो प्रतिशत की मात्रा है वो बढ़ाई जा सके और इसे मंडल कमीशन पार्ट 2 के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार की जहां तक बात है, सबसे पहले नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने जातीय जनगणना मसले को सबसे पहले 1990 में उठाया था और उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह को पत्र लिखा था। लेकिन अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं और ये उनके लिए धर्म संकट बना हुआ है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जातीय जनगणना नहीं होगी। वहीं नीतीश कुमार बाकायदा 13 पार्टी के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे थे और उस वक्त कहा था कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं करवाती है तब वो खुद भी बिहार में अपने खर्च पर जातीय जनगणना करा सकते हैं। और आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। हम प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। तो साफ तौर पे अब जातीय जनगणना मसले को लेकर बिहार की सियासत जो है वो गरमाना तय है और इसके लिए तेजस्वी यादव का जो मकसद है वो ओबीसी जातियों को अपनी तरफ करना है, क्योंकि बता दें कि नीतीश कुमार ने लालू यादव को सत्ता से हटाया क्योंकि उन्होंने ओबीसी जातियों पर अपना प्रभुत्व जमाया और आने वाले वक्त में ओबीसी जातियों का झुकाव तेजस्वी यादव की तरफ हो रहा है। वहीं बीजेपी अगर सत्ता में है, लगातार सरकार बना रही है, तो इसके पीछे है कि ओबीसी जातियां जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ भी गोलबंद हुई है। हालांकि बीजेपी भी कई जातियों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है जो ओबीसी से आते हैं और इसी दरमियान मेडिकल एजुकेशन में 27% का आरक्षण दिया। और इसके अलावा बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने साफ तौर पे कहा था कि इतिहास में पहली दफा हुआ है कि जुलाई में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो सबसे ज्यादा ओबीसी और पिछड़े लोगों को मंत्री बनाया गया। तो साफ तौर पे ये सब कुछ जो है वो ओबीसी जातियों को अपने खेमे में लाना है और इसलिए बिहार में तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जातीय जनगणना मसले को जोर शोर से उठाया जाए ताकि ओबीसी समाज में ये मैसेज जाए कि वो उस समाज के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं धर्म संकट में डाल रहे हैं। तो आने वाले वक्त में जो शीतकालीन सत्र चल रहा है इसमें जातीय जनगणना का मसला जो है वो पूरे जोर शोर से उठाया जाएगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना मसले पर क्या कुछ कहते हैं। स्वाभाविक तौर पे इसके पक्ष में रहेंगे, लेकिन स्वाभाविक तौर पे फिर बीजेपी और जेडीयू में तकरार होना तय है। तो कल देखने वाली बात होगी जब तेजस्वी यादव जातीय जनगणना का मसला उठाएंगे, उस वक्त नीतीश कुमार क्या कुछ कहेंगे। हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।